नमस्कार दोस्तों, सोलर आर्ट्स डिजाइन में आपका स्वागत है। यहाँ हम ऑटोकैड, स्केचअप और पीवीसिस्ट का उपयोग करके सौर ऊर्जा संयंत्रों को डिजाइन करना सीखते हैं। शेड बनाया था उसका भी पैनल सेलेक्ट हो गए, उसको डिसलेक्ट करो। अगर एक ही ब्लॉक में है तो छोटा करो, छोटा करो, छोटा छोटा। दूसरा वाला सेट लेके आओ जो छोटा वाला ब्लॉक बनाए थे यार। हाँ, पैनल सेलेक्ट हुए इसके, डिसलेक्ट हो गए। हाँ अब ये नहीं हुए। क्यूपी एंटर कर दो, हाँ ये क्यूपी वाले हुए। एंटर, क्यूपी एंटर। क्या हुआ, कमांड रुक गई क्या? बानवे। क्यूपी एंटर कर दिए? हाँ याद तो रहा है ये क्यूपी एंटर करने के बाद। ठीक है, 1092 आ गया ना, तो कॉपी पेस्ट करके नया फोल्डर, मतलब नई ड्राइंग बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ब्लॉक में चीजें बनी है तो उसके ऊपर राइट सेलेक्ट करके, राइट क्लिक करके सिलेक्ट सिमिलर करके क्यूपी एंटर कर दोगे तो उसके टोटल जितने ब्लॉक से काउंट्स है वो काउंट्स आपके सामने आ जाएंगे। ये शॉर्टकट है फॉर द काउंटिंग द मॉड्यूल। ठीक है, अब जो मैंने बताया उसको चेंजेस करो। नवीन अपना ठीक स्क्रीन है शेयर सर। करना। जितेंद्र, जो मैंने चेंजेस बताया उसको अभी हैंड टू हैंड उसको रिवाइज करो। वॉकवे कैसे देना है, कहाँ देना है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। कर दिया कर दिया कर दिया। ठीक है, नवीन अपने स्क्रीन शेयर करो। कितना किलोवाट का प्लांट है ये? मॉडल बढ़ाए थे तो पैनल का 15 एक बार डायमेंशन मैच करवाना, कौन सा और पैनल एक लियो सौ एक सौ वाला है? पैनल टरीना का है वो। ट्रीना का तो है। पैनल कौन सा लियो, डायमेंशन क्या है इसकी पैनल की? ये वाला मॉडल है इसका 1762 1134 और 30 है। भाई ये पुराना पैनल, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इस टाइम पे करंट में हम ये चीजें यूज नहीं करते। अब जो भी पैनल यूज कर रहे हैं ना, 590 के प्लस यूज कर रहे हैं हम। 580 भी यूज नहीं हो रहा क्योंकि मार्केट में 580 के पैनल बंद हो गए। आपने जो पैनल लिया है ये 580 आपके 5 साल पहले, 4 साल पहले पैनल हम लगाते थे। 420, 335, 410, 415। अब अपने जो पैनल वॉट पी का यूज कर रहे हैं ना, वो एटलीस्ट 590 मिनिमम टू मिनिमम साइज है। 590 से ऊपर सारी चीजें लो। 590 ले लो, 610 ले लो, 615 ले लो, 650 ले लो, 750, 710 ले लो, 715। तो ये अभी जो पैनल का साइज है ना वो आपको बहुत छोटा है। इसमें आपका जो पैनल का साइज स्टैंडर्ड जो लोगे ना आप, 2278 1134 इज द मिनिमम। मतलब मिनिमम साइज जो पैनल का होता है वो 2278 1134 है। उससे छोटा कोई साइज नहीं आ रहा पैनल में। तो 415 ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो बनाना उसमें आप अपना 590 से ऊपर के पैनल वॉट पिक के पैनल लेना। अभी इसमें करंट दिखाओ, करंट करंट सिनेरियो में क्या क्या चीजें अपडेटेड करे हो दिखाओ। वॉकवे इसका आप चेंज करो जो मैंने अभी जितेंद्र को बताया हेलो। था थोड़ी देर पहले। अब वो बीच में से देने के लिए। हेलो। एक वॉकवे को दूसरा वॉकवे तक आपका आपको जाना है, तो कैसे जाओगे? सेंटर से कनेक्ट करो ना वॉकवे को। हेलो, आवाज आ रही है नवीन? हाँ अब आ रही है। हेलो। ये सर। कह रहा हूँ एक वॉकवे से दूसरे वॉकवे आपको जाना है, तो कैसे जाओगे? एक पैनल डिलीट करो सेंटर से, उसको कनेक्ट करो एक दूसरे से। दोनों को जोड़ना पड़ेगा यहाँ से। क्या हो गया? ठीक है, ये वॉकवे हम क्यों यूज कर रहे हैं, एक वॉकवे से दूसरे वॉकवे के। इसमें अपना क्यूपी काउंट करके नंबर ऑफ पैनल्स निकालो, कितने वॉट पी कितने किलोवाट आ रहे हैं। जैसे अभी मैंने सेम जो बताया था, काउंट कैसे करना है पैनल को। इसमें मतलब एक्चुअली ब्लॉक नहीं है मॉडल। ग्रुप नहीं, ब्लॉक बनाए हो? इसलिए ब्लॉक नहीं बनाया है। तो इसका एक एक करके गिनती करोगे आप, कैसे गिनती करोगे? इसमें तो ऐसा हो सकता है कि मुझे जब भी आप जैसे शेड की बाउंड्री डबल बना दो पैनल ना, एक्चुअली शेड की बाउंड्री बनाने के बाद आपको पैनल जब भी बनाओ ना उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लो। पैनल अगर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा
जैसे ही अगर पैनल अच्छा। ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाएगा ना, तो आपका उसमें फिर कोई भी अगर जैसे कि आपने पैनल को डायमेंशन चेंज करना है, होल डालना है, या फिर आपको जो भी चीज़ करनी है, कुछ भी अपडेट करना है, तो वन टाइम में ही आपका सारी चीज़ें वो अपडेटेड होती जाएगी। आपको एक एक करके वो चीज़ें बार बार हर पैनल पर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए पैनल और ये जो भी चीज़ होती है इक्विपमेंट्स, इसको आप ब्लॉक में बनाओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसमें अगर कोई भी चेंज होगा तो आपको नंबर ऑफ क्वांटिटी इसकी ज़्यादा होती है, 800 900 100 200। तो आपको इंडिविजुअली एक एक चीज़ पर चेंज ना कर ले, इसलिए पहले आपको क्या करना है, पैनल बना के उसके डायमेंशन प्रॉपर, उसके बाद उसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, ये अभी तक परफेक्ट है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका जो आपने ब्लॉक नहीं बनाया था वो ब्लॉक बना लेना, और जो पैनल आपको लेना है 590 वॉट पीक का अब लेना है। मेक कोई सा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो पैनल यूज करना है अभी करंटली डिजाइनिंग के लिए, 590 वॉट पीक इज द मिनिमम। मिनिमम स्टैंडर्ड आपका जो होना चाहिए 590। उसके बाद 590। क्या नाम है, पासो अपना स्क्रीन शेयर करो। सर मैं नहीं बनाया हूँ ना, कल क्लास नहीं आया था तो मुझे पता नहीं था इसके बारे में। हेलो पासो अपना स्क्रीन शेयर करना। सर, मैं नहीं बनाया हूँ, प्रैक्टिस नहीं किया हूँ, मैं कल क्लास नहीं आया था तो उसके बारे में पता नहीं था मुझे। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, क्या कह रहे हो? कल ना मैं क्लास नहीं आया था तो मुझे इसके बारे में पता नहीं था, तो मैंने प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। आवाज ब्रेक हो रही है, क्या कह रहे हो? क्लास में? अगर सर कल क्लास नहीं आया था ना तो मुझे नहीं पता था इसके बारे में। ठीक है, कोई नहीं। आशीष का क्या, अभी आशीष से क्या, क्या पूछ रहे हो आशीष, बताओ। आशीष का क्वेश्चन है क्या? प्रदीप अरे अपनी स्क्रीन यार, शेयर मैं करो, कल का प्रैक्टिस पूछ माइक के हो। बंद था सर। हेलो अंकित सर, बताओ क्या पूछ रहे थे इसमें। मैं कह रहा हूँ जैसे कोई इंसान अगर चढ़ेगा इसके शेड के ऊपर, वो कॉर्नर से चढ़ के अगर उसको ऊपर जाना होगा तो वहीं कॉर्नर से ही तो जाएगा। जैसे मिड में तो हम दे रहे हैं, वो हाँ, मिड में वो तो। पॉइंट बता रहे हो, वो आपका लैडर किस पॉइंट पे है, वहां से आपको वॉकवे कनेक्ट करना पड़ेगा। वो आपका किसी कॉर्नर पे है, मिड में है या लास्ट में है, किस पोजीशन पे है उसका लैडर है, उस पोजीशन से आपको लैडर से लेके आपका जो भी वॉकवे है वहां तक आपको अलग से वॉकवे का पाथ बनाना पड़ेगा। अभी मेरे को बस ये ध्यान रखना है, एक तो जैसे ये इसकी ईव, ये दोनों है, जैसे ये दोनों, एक तो ईव पे नहीं देना इसके, वॉक पे जैसे यहाँ पे नहीं एंड में देना। बिल्कुल नहीं देना, हाँ। और एक ये जो रेक है जैसे ये वाला, एक ये कॉर्नर है जैसे पूरा इस रूफ का, ये है, और एक ये है, इस पे भी नहीं देना, क्योंकि यहाँ नहीं, से तो सर जाना। बाउंड्री पेरी फेरी पे अपने को वॉक पे देना ही नहीं है। पेरी फेरी जो वॉकवे के लिए थोड़ी ना बन रहा है, वॉकवे के लिए आपको पेरी फेरी पे आपका हैंडरेल लग सकता है, जो हैंडरेल मैंने कल दिखाया था ना कि अच्छा, कैसे होता है। हाँ एंट्री। वो मैं आपका अपनी हैंडरेल स्क्रीन शेयर लगेगा। कर रहा हूँ सर, एक दो डाउट क्लियर करना मेरे। ठीक है, ठीक है करो। सर, अभी मैंने मिडल से दे दिया इस पे, ठीक है ठीक। करो, शेयर करो प्रदीप। अभिषेक, इसके बाद अपनी स्क्रीन शेयर करना, कल की क्लास में थे। अब ये है सर इसमें ना, अब ये देखो यहाँ पे थोड़ा आगे पीछे है ये, मैं इसको इसके बराबर में ला रहा हूँ तो ये आ नहीं रहा है। अरे नीचे से अपना वो आओ ना, नीचे आओ, ऑर्थो मोड के राइट साइड में आओ, फोर्थ ऑप्शन पे। इस पे। हाँ, क्लिक करो, सारे ठीक है। हाँ। ठीक है, ओके करो। ऊपर वाले पैनल की रो को डिलीट और करो, जो शिफ्ट हो गया, डायमेंशन। आगे पीछे शिफ्ट हो गया, उसको डिलीट करो, सारे पैनल को सिलेक्ट करके। ऊपर वाली रो। हाँ एक चीज और बताओ, है ओनली ऊपर वाली करूँ कि नीचे वाली करूँ? हाँ, ऊपर वाली, सिर्फ ऊपर वाली जो आप सिलेक्ट किए उसी रो को करो बस। इसका सीधा सीधा शॉर्टकट ये है कि सारे डिलीट कर दो, सिर्फ एक पैनल छोड़ दो, बस खत्म करो।
टेंशन फ्री हो जाओ। सारे पैनल डिलीट ओके। करो, एक पैनल छोड़ के कॉर्नर वाला। ग्रीन रीजन से सिलेक्ट करो भाई, ब्लू रीजन से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। हाँ ग्रीन रीजन से। हाँ, ये ग्रीन आ गया ना, ग्रीन रीजन से आपको सिलेक्ट करो, बस हो गया। अब इस वाले हाँ पैनल को कॉपी करो, CO एंटर कॉपी करके कमांड तो दो। कॉर्नर से उठाओ, हाँ। कॉर्नर से उठाओ भाई, नीचे वाले कॉर्नर से, इस नीचे वाले वाले से। कॉर्नर से, इस वाले से, अपोजिट इससे वाले ना। कॉर्नर, अपोजिट कॉर्नर, इससे। लेफ्ट वाले कॉर्नर भाई, इससे। नीचे वाला। इसी से ऊपर उठा रहा ऊपर हूँ। इसके ऊपर वाला ऊपर पैनल। वाला। यहाँ से, अरे बाहर वाले लेयर पकड़ो यार, बाहर वाली लाइन उठाओ। यही वाले कह रहा हूँ ना सर, बाहर वाली हाँ लेयर। यही से उठाओ, उठाओ उठाओ, यहाँ से उठाओ। पैनल हाँ। की डायमेंशन कितनी है, ऊपर लेके आओ यार, राइट साइड। हाँ, पैनल की डायमेंशन कितनी है? एक सेकंड। पैनल की डायमेंशन है सर 2382 ऐसा कुछ है। 2384 होगा। 2384 प्लस 20 हाँ। करो, कितना हो गया? 2404। सीधा एंटर हम्म, मारो, ऊपर नहीं भाई, इधर मारो ना। ऊपर क्यों मार रहे हो? हाँ। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, शॉर्टकट जिस फॉलो करो साइड मेरा। पैनल लगाना है, जिस साइड पैनल लगाना उधर जाओ। अच्छा ऊपर नीचे। लगाना है ना तो ऊपर हाँ इधर करो। लेके आओ, हाँ 2404 करो। हाँ। 2384 आपकी लेंथ तो होगी, 20 mm का गैप मेंटेन कर रहे हो तो हाँ सीधा 2384 प्लस 20, हाँ 2404 एंटर करो। बस हो ये गया आ सीधा। गया। ठीक है जी, 20 mm का गैप हो गया। ऑटोमेटिकली है ना। 20 mm का गैप होगा, और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसी को क्या कहते हैं, ठीक। आगे कॉपी करो, स्केप करके बाहर आ जाओ। हाँ ठीक है। वॉकवे दो, वॉकवे कहाँ कितना गैप मेंटेन करना है, वॉकवे का गैप मेंटेन करो। वॉकवे। वॉकवे सर अभी नहीं आएगी ना। क्यों अब नहीं यहाँ से आएगी? स्टार्ट करूँ, यहाँ से ये वाली यहाँ से। भाई दो पैनल के बाद ही तो वॉकवे दोगे, दो पैनल लग गए 800 मीटर, 800 मीटर दोगे ना, 5 फीट के हाँ बाद। 800 mm। 800 mm दो, फिर उसमें गैप मेंटेन करो ना भाई। तो ऑफसेट ऑफसेट मार दो, एक लाइन खींच करके, एक्सेल लाइन डाल दो। कॉपी ये कमांड दो दोनों पैनल कॉपी करके 800 mm से डाल दूं सर मैं। भाई, सेकंड वाला नहीं, पैनल को कॉपी करो, हाँ जिस पॉइंट से उठाए थे उस पॉइंट से उठाओ। इस पॉइंट से उठाए थे यार, पहला पैनल कहाँ से उठाए थे? यहाँ से। हाँ, वहीं से उठाओ। यहाँ से इस वाले फर्स्ट वाले से कोने से उठा लूं। सेकंड वाले से उठाओ भाई, 800 मेंटेन करना है, 20 mm सेकंड वाले मेंटेन से। नहीं इस पे करना। इस पे हाँ, क्लिक किया। इसके दूसरे वाले कॉर्नर पे ठीक लाके है। क्लिक करो, क्लिक करो, क्लिक करो। अब हाँ यहाँ से सीधा इसको 800 में मूव कर दो आगे, स्केप करके बाहर आ जाओ। ठीक है। मूव कमांड दो, 800 में आगे की तरफ मूव हाँ कर दो सीधा। रोम रोम के चक्कर में मत पड़ो, सीधा मूव कमांड दो। हाँ हाँ छोटा कर लो पहले यार, छोटा कर लो। जिस पे काम कर रहे हो वो तो पैनल पूरा दिखे। ठीक है। बस अभी हो जो गया। गैप हो गया जी। अब इसका सीधा हाँ एरे कमांड लेके आगे की साइड में कॉपी मार दो, जितना लंबा फैलाना है फैला दो। ओके। तो एरे का सर तीनों एक को और रिपीट कर देना। तीनों को सिलेक्ट करो, तीनों को सिलेक्ट करो, एक तीनों पैनल को सिलेक्ट करो। भाई लाइन भी सिलेक्ट सिलेक्टिंग हो का रही है, थोड़ा सर। लाइन भी सिलेक्ट हो रही है, लाइन भी सिलेक्ट हो रही है। स्केप करके बाहर आओ, हाँ एक एक करके सिलेक्ट सिलेक्टिंग का होगा सर यार। थोड़ा बताओ कैसे, आप बता रहे थे ना ग्रीन में सिलेक्ट हो रहा है ऐसा करके। अरे एक क्लिक कर दो बस वहां पे। हाँ कर दिया। अभी ब्लू रीजन आ रहा है, ब्लू रीजन के अंदर जो जो चीज आएगी नीचे सिर्फ से वही नीचे सिलेक्ट से होगी। ब्लू ब्लू रीजन रीजन के के अंदर जो अंदर। चीजें पूरी आ जाएगी सिर्फ वही चीज सिलेक्ट होगी, जो थोड़ी सी ब्लू रीजन के बाहर रहेगी वो चीजें आपके सिलेक्ट नहीं होगी। हाँ जैसे फर्स्ट वाला कॉर्नर बाहर रह गया ये। हाँ, ये दोनों पूरे आ गए तो आपका ये पूरा सिलेक्ट हो गया। लेकिन ग्रीन रीजन में क्या होता है, ग्रीन रीजन को करके देखो। ग्रीन रीजन कैसे आता है, राइट टू लेफ्ट लेके जाओगे तो ग्रीन रीजन आएगा, और लेफ्ट टू राइट लेके आओगे तो ब्लू रीजन आएगा। अच्छा ये वाला। हाँ, ये लाइन आपकी लाइन के ऊपर भी देखो, ग्रीन रीजन आ गया तो इसका लाइन भी मतलब है लाइन सिलेक्ट भी हो रही है सिलेक्ट इसमें। होगी। हाँ, तो कैसे उठाऊं इसको कि लाइन सिलेक्ट ना हो। ऊपर से करो ना यार, नीचे से सेलेक्ट क्यों हो खींच रहे भी हो? जाए ऊपर तो से उसे खींचो, अनसेलेक्ट कर लो, अगर हो भी जाए तो उसे अनसेलेक्ट कर लो, अगर हो भी जाए तो एक दो चीज है तो। ऊपर से खींचो ना यार, सीधा नीचे से क्यों कर रहे हो? नीचे से मत करो, ऊपर से खींचो। इधर से खींचनी पड़ेगी जी। अरे प्रदीप भाई,
हाँ मॉड्यूल के पास से खींचो ना, इतना दूर से क्यों लेके आ रहा हो? ग्रीन सिलेक्शन करो, ग्रीन ग्रीन सिलेक्शन। ठीक है, और अभी हो गया। मॉड्यूल के पास से select करो। देखिए अब इसको एरे अब कमांड सर दो, कॉपी कमांड दो, कॉपी CO एंटर, CO एंटर। कॉर्नर से उठाओ, जिस पॉइंट से उठा रहे थे उठाओ, पहले पैनल के कॉर्नर से उठाओ। 11 34 और 20 कितना होता है? 11 54 होता है। 11 हाँ 11 54। 11 54 अभी एंटर मत करो, देखो नीचे एरे लिखा आ रहा है, एरे पे क्लिक करो। एरे पे क्लिक करूँ, इसको छोड़ दो। ठीक है, अब कितना चाहिए एरे आपको? 100 चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए, वो क्वांटिटी डाल दो, 50 लिख दो, 50 एंटर। 50 एंटर। अब डिस्टेंस डाल दो 1154। 1154। एंटर कर दो। एस्केप कर लूं, बाहर आ जाओ। ये क्या बन गया? माउस को सीधे ये डायरेक्शन क्या में रखोगे दिखला? तो नहीं बनेगा ना भाई, माउस को सीधी कंट्रोल जेड करके दोबारा कॉपी पेस्ट करो। हाँ दोबारा सेम प्रोसीजर करो फॉलो। ठीक है, कॉपी कमांड दो, कॉपी कमांड दूं, इधर से उठाऊं कॉर्नर से। एरे करो, एरे माउस को सीधा लेके जाओ, माउस को टेढ़ा मत लेके जाओ। ठीक है, 50 एंटर करो, कितनी क्वांटिटी चाहिए देखो, क्या लिखा रहा है, नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स चाहिए आपको? 50 100 150 जो चाहिए देख लिखो। अब माउस उधर है मेरा, देखो सर। ठीक है, एंटर करो। और कितना गैप मेंटेन करना है वो भी लिख दो, 1154 एंटर। एस्केप करके बाहर आ जाओ। हाँ हो गया? यहाँ तक पहुंच गया जी। हाँ बस हो गया। अभी इससे, अब इससे आगे ले जाना है तो सेम फिर इसको कॉपी करूं फिर, दोबारा या फिर कॉपी एरे पेस्ट बना मारना करके है यार, 20। दोबारा एरे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। एरे आप 100 बार भी ले लोगे, कोई पैसा नहीं मांगता है ऑटोकैड। हाँ जैसे मान लो 20 क्वांटिटी और लेनी है तो 20 करके एंटर करके 20 और आगे 20 बढ़ा करके दूं। और एंटर मार दो, जो सेम प्रोसीजर किया ना, सेम प्रोसीजर दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है हाँ ये आज तीनों को सिलेक्ट कर लूं फिर दोबारा से। हाँ हाँ दोबारा कर लो हाँ सिलेक्ट, सर। दोबारा कॉपी पेस्ट मारो। कितना भी करना है। अब इसे कल की क्लास में थे या नहीं थे? अभिषेक आवाज आ रही है मेरी? हाँ तो जो मैंने बताया था रिवीजन करके, वो रिवीजन कर लेना। और हम आरसीसी का हमारा सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे हम 1500 लेके मेंटेन करके चलते हैं ना अपना टी शर्ट के ऊपर, आरसीसी का अपना 1 मीटर का ऑफसेट होता है। 1 मीटर का ऑफसेट हम क्यों लेके चलते हैं? क्योंकि अपने आगे पैनल क्लीनिंग करना है या फिर मूवमेंट के लिए आगे पैनल के आगे आने जाने की जगह हो, इसलिए हम 1 मीटर का ऑफसेट लेके चलते हैं। और दूसरा रीजन ये है कि जो पैरापेट वॉल होती है उसकी हाइट का उसको पैनल के ऊपर शेडो ना है, इसलिए हम उसके ऊपर पैरापेट वॉल से, जो हमारी बाउंड्री वॉल होती है, वहां से हम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हैं। अंकित सर अब मेरी स्क्रीन में देख लो। स्केचअप स्टार्ट करते हैं। जो सबके पास स्केचअप इंस्टॉल है ना, मॉडल लेआउट में हम अंकित सर स्केचअप से आज क्लास में हेलो हम हेलो हेलो शैडो एलएक्स सीखेंगे। मेरे पास अभी नहीं हुआ है सर इसकी सब। सर मेरी हेलो स्क्रीन मासूम देखना। कैसे पीछे रह जा रहे हो भाई तुम? अंकित सर, आपने क्या कहा कि जो हम रूफ पे ग्राउंड माउंट बनाते हैं उसमें 1 मीटर का पाथवे देते हैं? ग्राउंड माउंट नहीं बोला मैंने, रूफटॉप के ऊपर जो पैनल लगाना स्टार्ट करोगे ना, हाँ जैसे यहाँ से बाउंड्री से कितना ऑफसेट लेके चल रहे थे टी शेड में? 5 मीटर का। 5 मीटर 1500 mm। 15, हाँ 1500 वो 5 मीटर 1500 mm लेके चल रहे थे ना, तो उसमें अपने को 1000 mm लेके चलना है, यानी 1 मीटर। सिर्फ साउथ साउथ में, नॉर्थ में नहीं। पीछे तो पैनल अपने को लगाने की जगह कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि पैनल हम आगे से क्लीनिंग ठीक है करेंगे सर, ना, मैं पीछे से स्क्रीन, नहीं करेंगे। सर स्क्रीन अनशेयर कर दूं, मैं हटा दूं मैं? हाँ इसकी हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको कंटिन्यू करूंगा मैं, कल दिखाता हूँ इसको पूरा, और एक रूफ और कोई। इसके साथ साथ 3D भी बनाओ भाई, 2D पे अपने को थोड़ा जमाना काटना है, 3D भी तो करनी है। क्या नाम है, क्या नाम है? अभिषेक क्लास में हो ना?
और किसी का कोई प्रैक्टिस है जो करना है, मतलब शेयर करना है, फिर मैं क्लास आगे कंटिन्यू करूँ? हाँ सर, मेरा मेरा देख लो। ये वॉकवे जो लगाए हो ना सेंटर में, सिर्फ इसको कहाँ तक रखना है? जहाँ तक अपना वॉकवे मॉड्यूल है तक। वहीं तक, बिल्कुल लास्ट तक जहाँ तक लेके मॉड्यूल चले है। जाना। हमें सेंटर वाला वॉकवे क्यों दे रहे हैं? एक वॉकवे से दूसरे वॉकवे तक जाने के लिए, बस सिर्फ इसका ये यूज है। तो इसको बिल्कुल बाउंड्री तक टच मत कराओ। इसको जहाँ तक अपना वॉकवे का दूसरा वॉकवे मिल गया ना, वहां तक लेके जाओ, बाकी का छोड़ दो, बाकी का डिलीट कर दो आगे से। ठीक है। और सर इधर भी ऐसे ही करना है क्या, इस साइड भी? इस साइड तो अपने को कुछ करना ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरा मॉड्यूल यहीं तक है, जहाँ तक तो पैनल मैं है बस यहाँ वहीं पर तक लेके जाओ। हाँ हाँ, जहाँ तक पैनल है सिर्फ वहीं तक लेके जाओ, बाउंड्री से ऐड टच नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अपने और ये एक चीज और फालतू की बताना। लेंथ है ना, फालतू की लेंथ क्यों लगाएंगे हम? और एक चीज बताना सर, जैसे रीच पॉइंट है मेरा ये, ठीक है, हाँ, तो इससे इससे भी हमें ऑफसेट जानना है क्या, पाथवे? रिज से ऑफसेट नहीं लेना, नहीं तो ऑलरेडी टॉप पॉइंट है ना आपका। टीन शेड पे सबसे हाँ ऊंचा जगह हाँ। तो यही है आपका। तो मतलब इसका स्पेसिंग का कुछ मैटर है या फिर हम रीच का 1-2 इंच ये नीचे अपना लगा कोई सकते ज्यादा हैं? इफेक्ट नहीं करता, 200-300 mm भी गैप रहता है अगर सेंटर पॉइंट से, तो भी अपना कोई ज्यादा नहीं है। 200 mm मेंटेन करके चलना बेसिक, 200 या ज्यादा ज्यादा 300 बस बहुत है। ठीक है। और ये साइड का जो रैक पॉइंट है, रैक पे कितना डिस्टेंस मेंटेन करना है? क्या क्या? ये जो रैक साइड है, रैक साइड। ईस्ट वेस्ट कह रहे हो आप? ईस्ट वेस्ट साइड? हाँ 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 हाँ, ये जो इसका ये पॉइंट ये मैंने तो बताया तो था मतलब यार, 1500 का ऑफसेट लेके चलना है बस। 1500 का। हाँ, कोई भी एक मतलब पॉइंट पे मिनिमम। 1500 रेफरेंस लेके चल लो। लास्ट का पैनल पे भी अपना 1500, मतलब ईस्ट साइड से अगर पैनल लगाना स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लास्ट पॉइंट पे भी 1500, 1000 मीटर के आसपास, 1500 या 1000 mm के आसपास आपका गैप होना चाहिए। मतलब जो नीचे साइड फॉलो कर रहा है वो साइड से भी वैसे ही फॉलो होगा ना? हाँ ठीक है, फिर कंटिन्यू करें आगे। कोई डाउट्स हाँ अभी तक अंकित पूछना है भाई। कुछ? हाँ हाँ हाँ, यार भाई 1 मिनट रुको, स्क्रीन शेयर हाँ हाँ, कर बोलो बोलो बोलो। वो ये इसमें ना रोक 3 3 3 वो मॉडल यार बना रखे हैं, तो 5 मीटर से ज्यादा हो रहा है, मैं भी तो ऐसे चलेगा क्या? 5 मीटर क्या ज्यादा हो रहा है? अच्छा, जैसे ये कह रहा है, ये जैसे ये 3 है ना, 2 मॉड्यूल है मेरा, यहाँ तक 5 मीटर आ गया अप्रोक्स। नहीं ठीक है, नहीं, 3 तो पैनल हम हटा दे क्लीनिंग भाई। पर्पस के लिए हम रीच चेक कर सकते हैं ना? नहीं सर नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही क्या इसकी? रिकॉर्डिंग हो रही है, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग चल रही है। 3 पैनल हम नहीं डाल सकते ना, अपने पास 5 ही मीटर का स्पेस है, तो 3 पैनल क्यों लगा रहे हो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि सर जैसे इसका क्लीनिंग पर्पस के लिए हम ये रीच से भी हम कर सकते हैं ना इसका? रिज से जब भी रीच करोगे ना, साइड वो से तो खड़ा आने होगा। जाने का रास्ता होगा यार। रिज पे खड़े होकर सेंटर पॉइंट पे थोड़ा ना करोगे। तो वॉकवे का यूज ही क्या कर रहे हैं फिर हम? वॉकवे हटा देते जहां से हम बीच में भी वॉकवे दिए हैं, जब ट्रेन के शेड के ऊपर खड़े होकर करना है तो। नहीं, मैं कह ना रहा हूँ कि यहाँ वो यहाँ यहाँ से 5 मीटर का हम कर सकते हैं ना, यहाँ 2 पैनल एक तक। एक वॉकवे आपको और ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ब्रदर, सेंटर में ना वो स्लोप रहता है, तो उसके ऊपर खड़े नहीं हो सकते, उसके ऊपर फिसलने का चांस रहता है। स्लोप तो यहाँ पर भी है, स्लोप यहाँ नहीं है, स्लोप तो यहाँ पर भी है, हाँ स्लोप तो यहाँ पर भी है। अरे जहाँ पे हमने पाथवे लगाया है, वहाँ ये स्लोप वॉकवे। है, हाँ, लेकिन बट वहाँ पे आपका वॉकवे भी तो है। हाँ, मगर वहां पे दोनों सेट जुड़ रही हैं सेंटर में, उसका सेंटर में स्लोप रहता है आपका वो। स्ट्रक्चर वीक वीक रहता है, सेंटर में आपका लोहा लकड़ कम रहता है। सेंटर में खाली सीटें बिछी रहती है, नीचे से सपोर्ट नहीं होता। जब आप टीन शेड के ऊपर सर्वे करने चलोगे ना, एक कभी जाना तो देखना, सेंटर पे सिर्फ दोनों सीट को कवर करते हैं। डब 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 बोलता है वो, आवाज आती है। उसमें आपका अगर पैर रखोगे ना तो सीट और सीधा नीचे दब सकती है। हाँ, ओके सर, इसलिए ओके क्या सर। खोखला रहता है ना, खाली वो पानी जाने के लिए कवर किए रहते हैं बस उसको सेंटर से। वो खाली ऊपर से सीट कवर करके रखता है, नीचे से ना कोई सपोर्ट होता है हाँ, स्ट्रक्चर का, ना कुछ यस होता है। यस यस। और कुछ पूछना है? और कोई जितेंद्र भाई कुछ बात? हाँ, जैसे अभी अगर हम यहाँ एक ऊपर लैंडस्केप की लाइन लगा दें तो चलेगा?
अगर जगह आया हमसे तो लैंडस्केप हम किस कंडीशन में लगाते हैं, पोर्ट्रेट हम किस कंडीशन में लगाते हैं, डिपेंड करता है आपका शीट की प्रोफाइल क्या है। तीन शेड की तीन चार तरह की प्रोफाइल आती है। एक ट्रेपेजोइडल शेड होता है, एक अपना स्टैंडिंग सीम शेड होता है। एक बार किसने शेड के अंजार अपना एक बार गूगल पर सर्च करना, ट्रेपेजोइडल शीट टीन शेड और एक स्टैंडिंग सीम टीन शेड। हाँ वो तो इन सबको पता ही होगा इसमें। टेंडेंसी तो जो आर पैनल वाली होती है वो ट्रेपेजॉइड। हाँ ट्रेपेजोइडल। ट्रेपेजॉइड ये कौन सी शीट है जो आपके सामने है? ये स्टैंडिंग सीम जो आपकी स्टैंडिंग सीम होगी। और ट्रेपेजोइडल मुझे एक ही तरह बनी रहती है ना थोड़ी। इस पे देखो, एक ही इमेजेस में आ जाओ तरह ना, इमेजेस में देख लो ना यार, इमेजेस में आओ। मैं जिसमें क्लिक कर रहा हूँ इसमें एरो टाइप होता है, एरो की तरह। डाउन करो डाउन। ये आपकी ट्रेपेजोइडल होगी जो दिख रही है ब्लू वाले के नीचे। ये ग्रे वाली है ना बीच में सेंटर में। ये नीचे, ये वाली बॉटम 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 ब्लू लाइन। के नीचे, ब्लू ब्लू के नीचे है ये वाली। ये वाली। ट्रेपेजोइडल है। ट्रेपेजोइडल में जो हमारा प्लांट लगता है, हम उसमें मिनी रेल के साथ भी जा सकते हैं, मोनो रेल के साथ भी जा सकते हैं। मोनोरेल और मिनी रेल क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है जिसपे हमारा टी शर्ट के ऊपर जो स्ट्रक्चर हम फिट करते हैं। आप यूएस में भी डिजाइन करते होगे तो आपका रेल तो पता ही होगा ना यार, मिनी रेल और मोनोरेल। हाँ हाँ हाँ, मिनी रेल पे तो हमने काम किया है, मोनो रेल पे नहीं किया है। मिनी रेल की लेंथ कम हो जाती है, जो आपका 300 mm का रहता है ना मोनोरेल का, या और उसमें जो मिनी रेल है उसका हाफ कर देते हैं। 300 का हाफ कितना, सीधा 100 mm 70 mm 150 mm पे ले आते हैं उसको, लेंथ कम कर देते हैं बस, और कुछ नहीं। अच्छा मोनो रेल पे। हाँ, मोनोरेल आपका 300 mm के साथ आता है, 300 mm लेंथ रहती है। मिनी रेल आपका 100 mm की लेंथ के साथ आता है। बाकी उसका प्रोफाइल सारी चीज़ें सेम ही रहती है रेल की। तो हम लैंडस्केप में अगर ट्राई करते हैं तो लैंडस्केप में या तो हम मोनोरेल के साथ जाएंगे या हम मिनी रेल के साथ जाते हैं। या अगर हम ट्रेपेजोइडल शीट है अपनी, तो हम उसमें लैंडस्केप के साथ ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें अपना स्ट्रक्चर की कॉस्ट बच जाती है। स्ट्रक्चर की कॉस्ट मतलब कि जो आपका स्ट्रक्चर है, आप मिनी रेल क्या होता है आपका, मिनी रेल एक बार सर्च करना क्या नाम है, मिनी रेल और मोनो रेल सोलर स्ट्रक्चर। सोलर स्ट्रक्चर ये होती है आपकी रेल। इसकी जो लेंथ है ना, अगर आपकी 300 mm लेंथ है तो 300 mm का अगर ये है तो उसको कहते हैं हम मोनो रेल। अगर 100 mm के लेंथ के साथ आ रही है तो उसको हम कहते हैं मिनी रेल। अच्छा 100 पे आ रही है तो मोनो रेल हो गई, ये तो मिनी रेल दिखा रहा है। मिनी रेल अब 300 mm के साथ अगर लेंथ के साथ आ रही है, 300 mm मतलब उसका लंबा है, जो ये सामने दिख रही है ना इसकी लंबाई, ये आपकी 300 mm रहेगी तो आपका रहेगा मोनो रेल। अगर आपकी लेंथ को कम कर देंगे, जो ब्लैक इस नीचे वाले ब्लैक से ऊपर वाले ब्लैक तक जो लेंथ होती है ना, नीचे वाला जो ब्लैक कलर का दिख रहा है ना, वो आपका ईपीडीएम टेप है। ये क्या स्टक के लिए यूज करते हैं क्या? हाँ, जाके हम जब उस पर टी शर्ट के ऊपर होल करेंगे ना, तो ये पानी वाटर प्रूफिंग को लीकेज के रोकता है ये ईपीडीएम टेप। और रबड़ हो गई एक और छोड़। तो सर इसको ना एक बार इसका जो वो है रैकिंग वाला क्लास पे बता देना कि सर कौन कौन सा हम रैकिंग यूज करते हैं टीन सेट पे। क्या तो ऐसे ना हम वो मैं कह रहा हूँ कि सर रैकिंग सिस्टम जो रेल 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 मतलब रेल, हाँ जो भी रेल रैकिंग सिस्टम तो उसमें उसके अटैचमेंट भी टी हाँ शर्ट सर में 3D। हम जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, एक होता है हमारा मोनो रेल, एक होता है हमारा मिनी रेल, एक होता है हमारा लॉन्ग रेल। लॉन्ग रेल किस में यूज करते हैं सर? पोर्ट्रेट। लॉन्ग रेल हमारा जब हमारे को कंटिन्यूसली जैसे कि पैनल पूरा प्लांट में लगाना है, मतलब
लगाना तो हमें पूरा प्लांटिंग में होता है शेड में। लॉन्ग रेल हमारा कंटिन्यूसली स्ट्रक्चर जब लगता है ना, तो हम हमारा स्टैंडिंग सीम है और हमारा जो स्लोप है, अगर हम स्टैंडिंग सीम है, अगर हमें पोर्ट्रेट में लगाना है, तो हमारे को सपोर्ट हर जगह पे सपोर्ट मिलता नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं, एक पॉइंट से लास्ट पॉइंट तक दोनों को लॉन्ग रेल के साथ ही कनेक्ट कर देते हैं। फिर हम उसमें एंड क्लैंप क्या हो गया। बट सर लेटेस्ट में यही चल रहा है, लॉन्ग रेल चल रहा है लेटेस्ट में। लॉन्ग रेल आपका कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है ना, लॉन्ग रेल आपका हाँ कॉस्टली है। हाँ, उसमें स्ट्रक्चर ऐड हो जाता है डबल। उसमें स्ट्रक्चर आपका डबल नहीं 4 टाइम्स ऐड हो जाता है। अच्छा। अगर आपका 1 मीटर केबल 1 मीटर लेंथ लग रही है, तो आपको उसमें सीधा 5 मीटर का लेंथ कंटिन्यूसली लगेगा। बट वो छत में आपका होल टुकड़ों कम में होते कट हैं ना के नहीं उसकी वजह आता से। ना, वो आपका टुकड़ों में कट के नहीं आता। 4 मीटर 5 मीटर की लेके रेल होती है लंबी सी। रेल हाँ तो यही होती है, शेप डिजाइन सब यही होता है। अगर हम इसको समझ रहा टुकड़ों हूँ। में काट देंगे 100 mm में, तो मिनी रेल बना दिए। अगर 300 हम्म। mm में काट दिए टुकड़ों में, तो इसको मोनो रेल कह दिए। अगर लॉन्ग रेल एक पूरी रेल को सीधा 3 मीटर 4 मीटर तक खड़े कर रख के रखे, तो वो आपका क्या हो गया, लॉन्ग रेल हो गया। अच्छा, और है एक ही चीज है, बस लेंथ पे डिफरेंस पे वो हो गया, नाम चेंज हो गया। सारा सेम स्ट्रक्चर डिजाइन सब कुछ एक ही होता है, बस उसकी लेंथ को हमने काट काट के कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए मिनी मोनो और ये लॉन्ग रेल नाम दे दिया। सर एक डाउट आ रहा है। बताओ। कौन पूछ रहा है? हाँ, मैं पूछ रहा था। हाँ पूछो, आप पूछो फिर मैं सर, पूछता हूँ। ये रैकिंग रेल और ये अटैचमेंट है, ये मतलब ये लोकल मार्केट से आती है कि ये किसी ब्रांड की मतलब आती है अलग अलग? ये आपका कहीं से भी उठा लो, कंपनी होती है, कोई ब्रांड नहीं कि आपको अपोलो लगानी है, टाटा लगानी है या फिर जिंदल लगानी है। नहीं मतलब जैसे लोकल। हम वर्क कर, जैसे यूएस में वर्क करते थे तो रैकिंग सिस्टम और जैसे जैसे किसी कंपनी का रैकिंग सिस्टम है, उसी के अटैचमेंट, उसी की रेल, उसी की नहीं नहीं, ऐसा ग्राउंडिंग कुछ रोड। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। आपको जहाँ से इजली, क्योंकि आप राजस्थान में प्लांट लगा रहे हो, तो अब राजस्थान में वो वेंडर अवेलेबल नहीं है। जैसे आप कोई वेंडर आपका ऑथराइज है, कोई स्पेसिफिक ब्रांड है, जैसे आप कोई ब्रांड ही का यूज़ कर रहे हो, राजस्थान या हैदराबाद में प्लांट लगा रहे हो, अगर वो ब्रांड वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो क्या फिर रेल नहीं लगाओगे। ठीक है, कोई कंफर्म लोकल कर। मार्केट का रहता है, जैसे कहीं लोकल लोकल मार्केट बच्चों में मार्केट नियर बाय आपका साइड का जो आपका मिल जाए, सप्लायर, या फिर कोई भी आपका जहाँ पे मतलब आप जिससे आपको रेट भाव सही सब कुछ परफेक्ट बैठ जाए, उससे आप सीधा कहीं भी लेके कहीं भी भेज दो, क्या टेंशन है। ये तो सर हाँ इसका सर क्या उसका नाम बता दो। है, बता दो। लोड बियरिंग कैपेसिटी कैसे देखें? किसी छत पे मान लो वो लगाने के लिए बोल रहा है क्लाइंट, और उसका 5 साल पुराना छत है, तो हम कैसे देखें कि कितना लोड आएगा उसके ऊपर वो बियर कर सकती है वो? वो परलिन टू परलिन अपना डिस्टेंस कितना वो मेंटेन करके रखना पड़ता है। अगर उसकी शीट पूरी खराब है, तो उसको शीट को चेंज ही करवाना पड़ेगा। लोड बेरिंग कैपेसिटी मीन्स आपका पर मीटर कितना वेट आ रहा है, इसका चेक करना पड़ेगा आपको। उसकी एक अच्छा। प्रॉपर कैलकुलेशन होती है आपका। क्या मांग रहे हो? दिलबाग नहीं है। सीट की कैलकुलेशन होती है जो नई सीट की? जो आपका पर मीटर स्क्वायर, यानी आपका 1 मीटर स्क्वायर में कितना वेट टोटल डेड लोड और प्लस में आपका पैनल का लोड आ रहा है, उसको हम कैलकुलेट हाँ। करके फिर निकालते हैं कि आपका लोड बेरिंग कैपेसिटी एज पर द परलिन पे ऊपर आ रही है, या कहाँ से आप सपोर्ट ले रहे हो। अगर जैसे कि अच्छा। आपका क्लाइंट कहता है कि नहीं, मुझे आपका 3 शेड को मुझे होल नहीं करना, मुझे आपका जो भी सपोर्ट है वो परलिन से परलिन लेना है, तो परलिन से हाँ। परलिन सपोर्ट लेंगे, तो हम उसमें क्या करेंगे, मोनोरेल और मिनी रेल को हम यूज़ नहीं करेंगे, हम उसमें यूज़ करेंगे लॉन्ग रेल। लॉन्ग रेल। क्योंकि आपका परलिन और एक परलिन के दूसरे परलिन के बीच में जो भी गैप होता है, वो 1.5 मीटर से 2 मीटर का गैप होता है। हाँ हाँ। तो 1.5 से 2 मीटर का गैप है, तो आपका जो परलिन और लॉन्ग रेल आएगा वो 3 मीटर 4 मीटर का आएगा। तो आपके जो बीच हाँ। की जहाँ जहाँ आपका बीच में परलिन आ रहा है, वहाँ पे आप क्या करोगे, उसको सपोर्ट लेके पूरी एक हाँ लॉन्ग रेल रन करोगे। सही है। और लॉन्ग रेल पे पूरी मिड क्लैम्प वगैरह सब कुछ उसी पे लग जाएंगी? सब कुछ मिड क्लैम्प एंड क्लैम्प सब उसी में टाइट होता है। हाँ। ओके। तो बट सर ऐसा है कि कहीं पे ऐसा सेड का कैलकुलेशन करना पड़ा हो? क्या? सेड का किसी का कैलकुलेशन करना पड़ा हो कि इस पे लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते इतना लोड? इतना आपका पर मीटर स्क्वायर निकालना पड़ेगा ना, वो सारी चीज़ें आपको मैनुअली कैलकुलेट नहीं करेंगे ना, फॉर्मूलाज होता है अच्छा सारी अच्छा। चीज़ें। ओके। तो वो आगे आप कवर होगा उसको सर? मैनुअली सिर्फ देख के कर सकते हो कि हाँ मैंने देख लिया शीट की प्रोफाइल, कितने होल हो रखे हैं, जंग वंग शीट की कितनी थिकनेस बची है, वो सारी चीज़ें वो एक बार देख लोगे शेड पे चढ़ के, वो तो आगे आपको। कवर करेंगे हम लोग सर ये टॉपिक? हाँ, ये आपके लास्ट में जब आपका स्ट्रक्चर का पार्ट आएगा, तो तब कवर होगा ना, अभी स्ट्रक्चर का ठीक ठीक। पार्ट चल नहीं रहा ना। ओके। ओके सर, ये ओके सर, यही लॉन्ग रेल, पूछना। मिनी रेल, एंड रेल, ये हॉट डिप, गैल्वनाइज स्ट्रक्चर, एल्यूमिनियम स्ट्रक्चर और जीए लेआउट, सारे स्ट्रक्चर के पार्ट्स हैं। ओके।
ठीक है सर, जब हम स्ट्रक्चर का कभी टॉपिक अभी छेड़ नहीं रहे क्योंकि स्ट्रक्चर का टॉपिक लास्ट में होता है, सारी चीजें ड्राइंग होने के बाद। ठीक है सर। क्योंकि अभी इलेक्ट्रिकल का है ना, तो इलेक्ट्रिकल की चीजें पहले कवर अप होनी चाहिए। किसी का कोई क्वेश्चन है और या कंटिन्यू करूँ आगे? क्या नाम है कंटिन्यू। अंजर सर, कि रूफटॉप का प्रोजेक्ट भी कर ही लो, टीन शेड का तो कर लिया, रूफटॉप भी डिजाइन करो एक। गूगल अर्थ से अपना एक रूफटॉप का प्रोजेक्ट लो, स्केल करो, उसे पैनल लगाना स्टार्ट करो। गूगल अर्थ से मैंने बोला है। मैं से यहाँ से एड्रेस ले लेता हूँ। गूगल अर्थ पे कुछ भी सर्च मार लो यार, दिल्ली, नोएडा, पंजाब, गुड़गांव, हरियाणा, कुछ भी मार लो, एक छत ही तो उठानी है। यही ले लो, चित्रकूट क्या है ये? ये आपका टी शर्ट प्लस वो है। एक खाली आरसीसी वाला लो, आरसीसी वाला एक छत लो। टी शर्ट का तो आपने कर लिया, एक आरसीसी वाला लो। आपने आरसीसी है ना अभी ये? भूल मत जाना कि अब कर लिया तो हो गया भाई, प्रैक्टिस कर कंटिन्यू रखना, ये चीजें कहने का मतलब है। मॉडल लेआउट हो गया तो स्किप मत कर देना, मॉडल लेआउट हो गया तो अब मेरे को सारी चीज समझ आ गई। 5-6 दिन कंटिन्यूसली प्रैक्टिस कर लोगे ना, एक 2-4-5 प्रोजेक्ट बना लोगे ना, वो चीजें आपकी लॉन्ग टाइम के लिए दिमाग में बैठ जाएगी, सेट हो जाएगी। लो इसका स्क्रीनशॉट लो, स्केल करो, सारी चीजें करो मेंटेन। दोनों छत ले लो, एक नहीं दोनों छत ले लो, क्या टेंशन है। अपने को तो प्लांट लगाना है, जितना आ जाए, 100, 500, 200, 10 किलोवाट जो भी आ जाए। ट्रू साउथ करो पहले, स्क्रीनशॉट लेने से पहले ट्रू साउथ करना पड़ता है कोई भी चीज। कर आपको दिया पता था है ट्रू कि आपके शॉट। ट्रू डायरेक्शन में है नहीं है? कर दिया था सर। हाँ, तो ट्रू हमेशा शॉट कर रिमेम्बर दिया। याद रखना, जिन मतलब जब भी आप डिजाइन करने बैठो तो। कंटिन्यू करो, बाकी मैं भी 1 मिनट में आ रहा हूँ। और बाकी जो भी अपना है वो प्रैक्टिस करते रहे अपने लैपटॉप के साथ साथ। खाली क्लासेस में मतलब अभी प्रैक्टिस चल रही है, तो प्रैक्टिस का साथ साथ वो सारी चीजें अपनी कंटिन्यू करते रहो। अभी अंजार ही अपना स्क्रीन शेयर कर रहा है, आप अपने बैकएंड में चीजें प्रैक्टिस करो। कुछ डाउट्स निकल के आता है तो हैंड टू हैंड अभी पूछ लो, क्योंकि अभी नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा तो आधे घंटे में तो कवर होगा नहीं। उसके लिए कम से कम 1 घंटा चाहिए अगर नया टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा तो। इसलिए अभी नया टॉपिक ना स्टार्ट करा के पुराने टॉपिक का जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है? टी शर्ट मॉडल लेआउट। तीन मॉडल लेआउट चल शर्ट रहा मॉडल है। लेआउट मॉडल लेआउट का टॉपिक है। रूफटॉप। इसके बाद जो आएगा हमारा नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो हमारी स्केचअप की रहेगी, शैडो एनालिसिस का पार्ट रहेगा। अब इसे क्लास में हो भाई, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्लास से म्यूट करके बैठे हो क्या? मासूम, कंटिन्यू प्रैक्टिस करो भाई इसके पीछे पीछे। कल की क्लास में थे, कोई हाँ दिक्कत? स्केल नहीं, कल करना। क्लास अब पूछ रही हूँ। कल वाला क्लास अपलोड कर दिया सर? हाँ, हाँ अपलोड तो हो गया, देखे नहीं क्या? मैं देख रहा हूँ। ठीक। अपलोडेड है वो, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। स्केल करना कल बताया तो था अंजर, वो वाला फॉलो नहीं कर रहे क्या? वे वो तरीका सही नहीं लग रहा? ये फिर तो हमें ये सही है मेरे लिए। यूसेस कमांड का यूज और सारी चीजें। उनकी तो इसमें कंटिन्यूस पैनल लगे हैं क्या? स्पेस नहीं छोड़ना बीच में एरर टू एरर।
जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे चीजें उतना एरिया को कवर कर लेना, उसके मतलब बाउंड्री वॉल बना लेना। जो भी ऑब्जेक्ट्स आपके दिख रहे हैं, गुमटी दिख रहा है, एसी डक्ट्स, एसी वेंट्स दिख रहे हैं, कोई आपका एसी यूनिट का कुछ और दिख रहा है, वाटर कूलर दिख रहा है, चिलर दिख रहा है, जो भी दिख रहा है उसको पूरे एरिया को कवर अप कर लेना, उतनी बाउंड्रीज को कवर अप करने के बाद स्केल करना। सेकंड ऑप्शन, पहले कवर कर लेना सारी चीज को बना के, फिर उसके बाद लास्ट में जाके किसी भी एक साइड को स्केल करना। ऑब्जेक्ट ड्रॉ करने हैं पूरे सभी। लगेंगे, स्पेस नहीं देना क्या? इसमें देना पड़ेगा रूफ, वैसा रूफ है ना ये तो। क्योंकि वो 3500 पड़ेगा इसमें। क्या हुआ? वो भी कितने 3500 mm गैप देना पड़ेगा इसमें। एक पैनल के बाद 3500 3.5 मीटर हो गया। हाँ तो पैनल ही लेना। है एक पैनल लगाने के बाद 3.5 मीटर छोड़ देंगे। पैनल बिटवीन डिस्टेंस है ना, पैनल टू पैनल बिटवीन डिस्टेंस। जैसे इसका सर ये क्या नाम है इसका, वो दिख रही है पिरामिड वाला ये। वैसे इस पे कितनी हाइट का स्ट्रक्चर लगाएंगे इस पे? 5 फीट वाला ना? ये सारी प्रॉपरली यूसेज के अकॉर्डिंग है नहीं है? क्या कह रहे हो सर? ये सारी लाइनें एक दूसरे के पैरेलल ही है ना? हाँ हाँ, ये एफेक्ट ऑन करके काम कर रहा हूँ तो इस पैरेलल ही है। वो स्नैप एंगल ऑन है ना, स्नैप एंगल। इससे मैं वाला ऑन है और एफेक्ट ऑन करके ऑन काम कर रहा हूँ। ठीक है, सारी लाइन अब इसको पैरेलल स्केल करो, सारे ऑब्जेक्ट्स हो गए तो अब इसको स्केल करो। स्केल कर दिया। पैनल लगाना स्टार्ट कर दो। बाउंड्री से अपने को कितना ऑफसेट लेना है? 1 मीटर का। मतलब रूल वही है ना? रूल वही है, इसमें खाली पिच लेंथ आती है। जैसे यहाँ पे हमारा एक टेबल से दूसरे टेबल के बीच में हमारा सिर्फ वॉकवे के लिए हमने 800 mm का गैप छोड़ा था, लेकिन इसमें क्या होता है, पिच लेंथ आता है। इसको चेंज करो, इसका मॉड्यूल अलाइनमेंट सही नहीं है। हाँ वो कर दूंगा, अलाइनमेंट कर देता हूँ। अच्छा इसका सर वो मतलब डायरेक्शन कौन सा होगा? जैसे इसका स्लोप तो है नहीं। स्लोप है साउथ नहीं, हम स्लोप देंगे ना। स्लोप देंगे हम साउथ साइड पे। नीचे से स्टार्ट करो भाई, नीचे से करते हैं स्टार्ट। ऊपर कहाँ लेके जा रहे हो पैनल? साउथ डायरेक्शन कहाँ है आपकी? नीचे नीचे से करो ना स्टार्ट। ऊपर नॉर्थ में टाइटल लेके भाग रहे हो। परछाई आ रहा है उसके ऊपर को लगाओ। ये आपका 1 मीटर हो गया। 1 मीटर का ऑफसेट दो पैरापेट से।
1 मीटर का ऑफसेट इसलिए देते हैं ताकि आपका इजिली आगे से जाने का आने जाने का रास्ता मिले। क्लीनिंग करने कोई भी बंदा या कोई भी टीम जाए तो। कॉर्नर पे प्लेस कर दो। ये जैसे ये ऐसे ना यहाँ वो हो जाएगा, अटक जाएगा, तो इस वजह हल्का से सा ऊपर कर देना, नहीं इसको आएगा। एक स्ट्रेट ही लाइन ले लो ना, सीधा खत्म करो। ज्यादा हो जाएगा भाई। 51 मत लो यार, कितना मीटर है ये? 15 ले लो, बहुत है। अंजार भाई अभी तो बताया था। अरे फ्रॉम अरे कमांडर, जो टेबल है वो करना है ना, मतलब उस पर फीड उसमें बनी होगी। ये यूज टू पे कमांडर। ये ऑरेंज और हट है। मान लो सर ये इतना बाहर आ रहा है, कोई दिक्कत इसे नहीं है, इफेक्ट क्योंकि पड़ेगा? ये तो अपना ऑफसेट वाला एरिया है ना, हाँ ऑफसेट वाला एरिया हाँ है। तो इसमें हम अब पैनल लगा ही सकते हैं। ये होती है हमारी सिंगल पोर्ट्रेट टेबल। अगर एक पैनल की रो जा रही है तो इसको हम कहते हैं सिंगल पोर्ट्रेट। इसके ऊपर एक और पैनल की रो लेके चले जाओ 20 mm का गैप मेंटेन करके। मैक्सिमम कितना लगा सकते हैं? 1 मिनट। इसको कहते हैं डबल पोर्ट्रेट। इसके ऊपर एक और पैनल ये की रो जैसे आ जाएगी, उसको कहते हैं हम ट्रिपल पोर्ट्रेट। मैक्सिमम हमारा जो डिजाइन होता है उससे डबल पोर्ट्रेट ही होता है। सिंगल पोर्ट्रेट भी आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता और ट्रिपल पोर्ट्रेट भी आपका ज़्यादा यूज़ नहीं होता। जहाँ पे आपका हाई राइज स्ट्रक्चर है, यानी जहाँ पे आपको क्लाइंट कह रहा है कि मुझे 6 फीट 7 फीट का क्लियरेंस देना है, 6 फीट 7 फीट का जहाँ क्लियरेंस होता है वहाँ पे अपने को क्या करना होता है, ट्रिपल पोर्ट्रेट स्ट्रक्चर के साथ डिजाइन करना होता है। ट्रिपल पोर्ट्रेट स्ट्रक्चर वहाँ यूज होता है जहाँ पे आपको क्लियरेंस नीचे से आने जाने का मूवमेंट का रास्ता चाहिए होता है, वहाँ अच्छा, पे आप मतलब ट्रिपल जो पोर्ट्रेट। ऊंची हाइट पे जैसे कई बार ही देखे हैं कि जो मतलब 7 से 8 फीट ऊपर बनवा लेते हैं, टंकियों के ऊपर बनवा लेते हैं, इतने एक हाँ वही बेस। 7-8 फीट जो भी आपका नीचे से आने जाने का रास्ता प्रॉपर मूवमेंट हो, वो अपने यूज के हम्म लिए, अपना छत अपने यूज के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप ट्रिपल पोर्ट्रेट स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। अदरवाइज आपका नॉर्मल छत है, कोई क्लियरेंस ज़्यादा हाइटेड स्ट्रक्चर नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर है, तो आप डबल पोर्ट्रेट स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। आप सिंगल पोर्ट्रेट भी यूज़ जब भी करेंगे जब आपके पास स्पेस, जैसे ऑक्यूपाई आपके पास कम है, ऑक्यूपेंसी मतलब आपके पास एरिया कम है। सिंगल पोर्ट्रेट में अब क्या होता है, आपका नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ जाते हैं। डबल पोर्ट्रेट में आपका नंबर हम्म ऑफ कॉलम्स एज कंपेयर में उसके कम आती है, तो इसलिए हम डबल पोर्ट्रेट स्ट्रक्चर ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप डिजाइन जो भी करना भी स्टार्टिंग कर रहे हो, डबल पोर्ट्रेट स्ट्रक्चर से डिजाइन करो, फिर आपको धीरे धीरे आइडिया लग जाएगा। 5-6 प्रोजेक्ट करोगे तो सर, आपको आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पे हमें सिंगल लेना है, कहाँ पे आपको डबल लेना है। एक अब चीज है डबल के सर, साथ स्टार्ट करो। जैसे हम सिंगल या डबल जो भी मतलब पोर्ट्रेट का ये लेआउट बनाएंगे, इसकी मिनिमम हाइट या कुछ होता है कि इतने इतनी तो देंगे हम, जैसे जो इसका जो हम मिनिमम हाइट होता है, हम 800 mm का फ्रंट लेग लेके चलते हैं। मिनिमम मतलब एक स्टैंडर्ड होता है 800 mm का अपना फ्रंट लेग होना चाहिए। जो जो पहला मतलब कॉलम होगा हाँ आपका 800 mm का रहेगा, और जो उसकी क्लियरेंस रहेगी कॉलम की पैनल से और छत के बीच की, वो आपकी 500 mm रहती है। 500 mm आपको मेंटेन करके चलना ही चलना है। जो छत और पैनल के बीच का जो गैप रहेगा वो आपका 500 mm रहेगा, और जो क्लियरेंस रहेगी पहले कॉलम, जो हाइट रहेगा पहले फ्रंट कॉलम का, वो आपका वाह। रहेगा 800 mm। और उससे जो मतलब जो दूसरी तरफ आएगा वो टिल्ट के अकॉर्डिंग ही तो हाइट जाएगी ना फिर वो उसकी। जो आपका सेकंड कॉलम रहेगा वो आपका टिल्ट के अकॉर्डिंग रहेगा कि आप टिल्ट कितना ले रहे हो, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री। हम्म जो रूफ टॉप पे मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि कितना टिल्ट आपको मैक्सिमम लेके चलना है रूफ टॉप के प्रोजेक्ट में। 6 से 8 कोई बताया आ जाए था। तो बताओ। 6 से 8। 12 डिग्री से लास्ट, 12 डिग्री से ज़्यादा, 12 से ज़्यादा आप कहीं पे क्लाइंट अगर आपको कह रहा है कि मेरे पास जगह बहुत है और मेरे को कैपेसिटी कम लगानी है, तब जाके वहाँ पे आप 15 ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास कैपेसिटी ज़्यादा लगानी है और एरिया कम है, तो आप उसको जितना ज़्यादा कम टिल्ट रखोगे उतनी आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। ये कॉन्सेप्ट तो मैंने पहले ही बताया था ना, याद करो। हाँ बताया था। बताया तो था, याद नहीं है ना, लेकिन ये तो बोल रहा हूँ। ये याद है कि मतलब उसकी हाइट कम रखेंगे तो हमारा मॉडल ज्यादा प्लेस हो जाएंगे, हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।
हाइट कम नहीं रखना, टिल्ट कम रखना है। हाँ वो सारी टिल्ट कम रखना बस। तो स्टैंडर्ड एक टिल्ट लेके चलते हो तो 8 डिग्री 10 डिग्री लेके चलो नॉर्मल। अगर आपको लगता है कि मैं टिल्ट बढ़ा दूं और एरिया हमारे पास ज़्यादा है तो आप 15 डिग्री के साथ डिजाइन करो। 15 लास्ट है, 15 से ज़्यादा कहीं मत भागना। 15 से ज़्यादा भागोगे हवा का प्रेशर आएगा, आपका पैनल उड़ के कहीं और छत पे पहुंच जाएगा। इसलिए 15 इज द लास्ट, ठीक है। और टीन शेड पे तो अपना कोई दिक्कत ही नहीं है, टीन शेड पे जो अपनी छत है उसी के ऊपर चिपकाना है पैनल। बस सर मॉड्यूल इसका एक लगाना है। कॉन्सेप्ट समझा देंगे? और ये जो आपके 4 पैनल है, यहाँ से आप 4 पैनल को डिलीट कर दो, जो कोने में बच रहे सिर्फ 4 पैनल। हेलो करते हैं delete। ये 4 अच्छा ये पैनल को यहाँ नीचे से वाला। डिलीट कर दो। हाँ, अब इसी सेम टेबल को उठाओ और इसी टेबल को उठा के आपके दूसरे टेबल के बीच में ये 7 मीटर का गैप मेंटेन करके चलो। इसको हम पिच लेंथ कहते हैं। 7 मीटर। हाँ, इसको हम पिच लेंथ कहते हैं। पहले टेबल से दूसरे टेबल के बीच में हमने कितना गैप मेंटेन किया है, कितना डिस्टेंस है, उसे हम पिच लेंथ कहते हैं। 7 मीटर का गैप मेंटेन करके चलो। वो डिपेंड किस पे करेगा? वो डिपेंड करेगा आपको टिल्ट पे। लेकिन एक मैं नॉर्मली अगर आपको अभी लेआउट बनाना हो तो अभी कुछ ना कुछ तो आपको गैप लेंथ लेके चलना पड़ेगा, इसलिए मैं 7 मीटर बता रहा हूँ कि आप 7 मीटर गैप मेंटेन करके चलो। सिंगल रो का आपने 3500 बताया हुआ था, है ना? हाँ, सिंगल पोर्ट्रेट का आपका 3 मीटर से 3500 रहता है। और सर डबल इसको पोर्ट्रेट का कंटिन्यू मैंने देखा बहुत सी छतों पे कंटिन्यू बिछा दिया है पूरा ट्रैकर, जिसमें 5-6 एक बीच में बस एक मॉड्यूल से रास्ता छोड़ देते हैं क्लीनिंग के लिए। कितना गैप मेंटेन कर रहे हो भाई? बहुत ज्यादा है। कितना गैप मेंटेन कर रहे हो? ये 7 मीटर थोड़ी ना है। ज्यादा कर दिया 700 होता है। ये लाइन खींचना 7 मीटर की। ये 9-10 यहाँ से मीटर हो 7 गया। मीटर नहीं भाई, पैनल का सेंटर से 7 मीटर लो ना। पिच यहाँ लेंथ से जो ऊपर 7 मीटर ले रहा है ना। एंड पॉइंट से एंड नहीं, कर। सेंटर से, पैनल के किसी सेंटर से उठाओ 7 मीटर का। और दूसरे रो का जो आपका टेबल का वही पॉइंट आपका 7 मीटर होना चाहिए। अच्छा सेंटर। यहाँ से उठा रहे हो तो इसी टेबल का दूसरा पॉइंट भी आपका 7 मीटर का उसी पॉइंट पे आना चाहिए जहाँ से आप उठा रहे हो। वो होती है आपकी पिच लेंथ। यार इतनी लंबी लंबी कहानी मत करो, बताओ क्या करो शॉर्टकट। ये सब एक्स्ट्रा लाइन जो भी ड्रॉ कर रहे हो ना, ये बहुत लंबी कहानी है। इसको कट करो सारी लाइनों को, सीधा सीधा सिंपल सा फॉर्मूला है। कट करो सारी लाइनों फालतू की जो बना दी आपको। एक चीज़ को करने का सिंपल सा फॉर्मूला, जितने भी आपके टेबल है इसको ग्रुप बना लो। बस कॉपी करके 7 मीटर एंटर कॉपी करो और मूव करो पीछे और 7 मीटर एंटर कर दो। सेंटर सेंटर से। कहीं से भी उठा लो, आपकी मर्जी है। ये होता है आपका 7 मीटर। अब पहले वाला जो आपका टेबल है उसकी पहले पॉइंट के सेंटर से, पहले पैनल के सेंटर से दूसरे वाले जो टेबल है उसके पहले पॉइंट के सेंटर तक देखो कितना आ रहा है डिस्टेंस। सेंटर 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 भाई, सेंटर। कहाँ से बोल रहे हो? इसका ये सेंटर। जहाँ से मर्जी वहां से पॉइंट उठाओ, सेंटर पॉइंट उठाओ, कहीं से भी उठाओ। नहीं, अरे अंजार भाई, ऊपर वाला मॉडल का सेंटर और नीचे वाला मॉडल का सेंटर, नीचे वाला। डिस्टेंस के लिए बोल रहे हो ना? सेंटर हाँ पॉइंट जो पकड़ो ना यार, जो आपका स्टार बन के आ रहा है इतना अच्छे अच्छे, छोटा करो। सेंटर पॉइंट पे लाओ, उसी पैनल के सेंटर पॉइंट मॉडल पे का लाओ। सेंटर। भाई ये स्टार स्टार जो बन के आ रहा है, पैनल का सेंटर कहाँ है? मॉड्यूल का सेंटर पॉइंट हाँ ये सेंटर पॉइंट। नीचे वाला मॉडल। नीचे वाला पैनल ये के सेंटर पे ये लाओ ना यार, सेंटर। जहाँ से उठाए उसी टेबल के उसी पैनल पे लेके आओ ना। उठाओ, हाँ। ये होता है आपका क्या, पिच लेंथ। ये होती है, इसको कहते हैं हम पिच लेंथ। जिस पॉइंट से उठा रहे हो सेम उसी टेबल के उसी पैनल तक जो डिस्टेंस आते हैं उसको हम पिच लेंथ कहते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको कंटिन्यू फॉलो कर लेना।
अपना आरसीसी का और टी शर्ट का अपना मॉडल लेआउट फाइनल हो गया है। कल हम जो क्लास करेंगे हम स्केचअप की क्लास कंटिन्यू करेंगे। बाकी इसको प्रैक्टिस में कंटिन्यू लेके चलना, स्किप मत कर देना कोई भी पॉइंट्स, कोई भी चीज़। 6-7 प्रोजेक्ट डिजाइन कर लोगे मॉडल लेआउट का, वो चीज़ें आपकी 100% लॉन्ग टाइम के लिए वो माइंड में सेट हो जाएगी। फिर आपको कोई भी पॉइंट्स भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो इसलिए आपको प्रैक्टिस जरूर करना। सर इस पे ये स्ट्रक्चर कितनी हाइट का लगाएंगे इस पे ये? इसमें ये इस पे आपका स्ट्रक्चर और नॉर्मल लग मेडिक्लेम रहा वगैरह है। शो करते हैं। हाँ फ्रंट लाइट तो 800 mm का जाएगा, उसके बाद में टिल्ट हम अपने हिसाब से, अगर मतलब 6 देना है 8 देना है वो उसके हिसाब से देके, और 500 mm क्लियरेंस जाएगा, मतलब छत और पैनल के बीच में जो रहेगा वो आपका 500 mm क्लियरेंस रहेगा। अच्छा। उसके बाद जो आपका पहला कॉलम आएगा वो 800 mm का अप्रोक्स आएगा, क्योंकि 300 बाय 300 का तो फाउंडेशन ही बनेगा। हाँ तो उसके बीच में और उसके बीच में आपका गैप भी तो होना चाहिए, तो इसलिए आपका 800 mm मिनिमम लेके चलना है। वो स्ट्रक्चर हाँ, का तो पार्ट 500 है, मैं बचेगा स्ट्रक्चर का गैप। पार्ट अभी डाल नहीं रहा, क्योंकि स्ट्रक्चर का पार्ट अगर अभी घुस गया इस बीच में तो सारा कंफ्यूजन ठीक है क्रिएट ठीक हो जाएगा। ओके। जस्ट एक वैसे मान के चल रहे हैं कि ये एक लगेगा और दूसरी वाली लेग रहेगी 1200-1300 की। वो आपका टिल्ट पर डिपेंड करेगा ना, ऑटो कैड चलाना, एक लाइन ड्रॉ हाँ करना हाँ आप 500 हाँ mm की। उसके बाद उसमें एक हम्म, लाइन ड्रॉ करना उसके वर्टिकल में, हाँ जितनी लंबी हो जाए उसको टिल्ट देके, फिर उसको उसका हाँ। पीछे देखना कि आपका लेग दूसरी लेग कितने हाइट पे आ रही है। 10-12 डिग्री दे करके देख लेंगे हाँ? 10-12 डिग्री टैग करके करना, और फ्रंट कॉलम से बैक ठीक। कॉलम के बीच में 3 मीटर से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ओके। फ्रंट ठीक है कॉलम ना से बैक कॉलम को। आशीष, अंजर, कुछ पूछना है नवीन? नहीं सर अभी तो नहीं, अब कल लेआउट ही बनाएंगे, रूफ के भी बनाता हूँ एक दो, और रूफ एक के, आधा टीन तीन आरसीसी शेड। के और अपना टीन शेड के, इसको 101% अपने तरफ से प्रैक्टिस परफेक्ट कर लो। कि ठीक है आपको सर। कोई भी सर ये अगर लेआउट बनाए या अभी जो भी कोई क्वेश्चन पूछे इसके रिलेटेड, तो चीज़ें आपको माइंड पे पूरी चीज़ें आपको टिप्स पे याद हो। इस हम्म। तरह से आपको प्रिपेयर ये कर लो। मासूम कल की क्लास में नहीं थे, कल की क्लास अपलोडेड है और आज की क्लास अपलोड करने जा रहा हूँ, 10 ही एंड होता है। तो प्रैक्टिस सर ये जरूर आप करना, और सर तुम्हारी तरफ से कोई अभी मैं कह रहा था सर, क्लास अगर जैसे डेली बेस की अपलोड हो जाए ना, तो जैसे अब बाई चांस अगर मैं कल को 3 महीने बाद किसी जो कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ और मैं कोई पोर्शन भूल गया, जैसे इलेक्ट्रिकल वो हो कैलकुलेशन, जाएगा, ग्रुप अपना रहेगा, ग्रुप थोड़ा मिट रहा है यार, ग्रुप में तो हो ही साथ में, पूछ लेना, ग्रुप तो अपना है ही, रिमूव थोड़ा हो रहा है कोई। फिर भी सर एक ये होता ना कि मेरे को कुछ चीज देखनी है और मैं वापस एक बार देख के। मिल जाना, कोई दिक्कत नहीं, आपकी लॉन्ग टाइम वीडियो रहेगी आपके आपके चैनल पे भी, और सब कुछ मिल जाएगा आपको। हाँ, या ऐसे कर सकते हो आप, जैसे ये जीप बना रखी है ना, क्लासेस की जीप हो, उसमें नाम लेके फिर वो ऐड करनी पड़ेगी, नहीं तो यूट्यूब पे अपलोड हो जाए तो और भी सही रहेगा। वो मिल जाएगा, उसको टेंशन नहीं है, वीडियोस की ठीक। टेंशन मतलब, वीडियोस में सारी चीज़ें देता रहूँगा। ठीक अरे सर ये वीडियो कहाँ अपलोड, यूट्यूब पे कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो अपलोड? है, तो वो दिया तो हुआ है लिंक यूट्यूब का, जाके सब्सक्राइब लाइक करो। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में, ओके। कल तो संडे। प्रैक्टिस करना है तो कर लो भाई, क्योंकि एक ठीक। महीने के अंदर कवर करना है अपने को।